हिंदू ग्रंथ गीता में लिखा है, जो इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन इस दुनिया से जाएगा। इस दुनिया का खात्मा एक ना एक दिन निश्चित है, लेकिन हाँ, ये कब तक होगा ये बात कोई नहीं जानता। वैसे दुनिया खत्म होने से जुड़ी कोई ना कोई भविष्यवाणी हमेशा ही होती रहती है। बीते साल भी एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें एक तारीख को बताया गया था, इस दिन पृथ्वी का विनाश निश्चित है, लेकिन ये भविष्यवाणी केवल कोरी अफवाह साबित हुई। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर बार बार दुनिया के सर्वनाश होने की बातें क्यों आती रहती हैं। इन बातों के सामने आने पर हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर दुनिया कब खत्म होगी। अक्सर ये सवाल हमारे और आपके जहन में बना रहता है कि आखिर दुनिया कब समाप्त होगी। वैसे आपको बता दें, इस बारे में कई तरह की बातें और खबरें सामने आई, लेकिन ये बातें सिर्फ बकवास साबित हुई। लेकिन कहा जाता है इस बात का सच एक गुफा में छुपा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आज बात करूंगी एक ऐसी गुफा की जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया खत्म होने का रहस्य यहाँ छुपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस गुफा के इस रहस्य के बारे में। दुनिया कब खत्म होगी इस बात से हर कोई अनजान है। कोई भी नहीं जानता है आखिर इस दुनिया का अंत कब तक होगा। वैसे हर कोई ये सवाल जानने की कोशिश में रहता है। लोगों ने जानने की कोशिश भी की, लेकिन परिणाम स्वरूप कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन कहा जाता है दुनिया खत्म होने की कई आध्यात्मिक बातें जरूर सामने आई हैं, जिसे पढ़कर और सुनकर हैरान होना बनता भी है। वैसे आज तक विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया है कि आखिर कब तक इस दुनिया का खात्मा होगा। क्या जब ये दुनिया खत्म होगी तो हम इस धरती पर होंगे भी या नहीं? ऐसे तमाम सवाल हमारे और आपके जहन में चलते रहते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि इस तह तक आज तक विज्ञान भी नहीं जा सका है। हालांकि कई ऐसी खबरें सामने आई जिसमें इस तरह की बातें सामने आई कि इस दिन, इस महीने, इस साल दुनिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या है ये आप और हम दोनों ही जानते हैं। वैसे भले ही विज्ञान इस बात के पीछे की सच्चाई जानने में कामयाब ना हो सका हो, लेकिन हाँ, कहा जाता है कि एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है इस गुफा में दुनिया के खत्म होने का रहस्य छुपा हुआ है। आपको बता दें, ये गुफा उत्तराखंड में स्थित है। इस प्राचीन गुफा के बारे में कहा जाता है कि इस गुफा में प्रलय का रहस्य छुपा हुआ है। इस गुफा का नाम भुवनेश्वर गुफा है। इस गुफा में संसार से जुड़े ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में लोग अनजान हैं। हमारे ग्रंथों से इस बात की जानकारी मिलती है। इस गुफा में इस तरह के कई रहस्य छुपे हुए हैं। जी हाँ, स्कंद पुराण की माने तो इस गुफा में भोलेनाथ निवास करते थे। यहाँ सभी देवी देवता भोलेनाथ की पूजा आराधना किया करते थे और यह आकर उनके दर्शन करते थे। ये गुफा अपने आप में कई रहस्य और तथ्यों को समेटे हुए है। इस गुफा में कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिनमें सबसे मुख्य रहस्य संसार का खत्म होना, प्रलय से इस संसार का विनाश होना है। इस गुफा में सारी घटनाओं के तथ्य मौजूद हैं। गुफा के अंदर तीनों युगों को दर्शाने वाले 3 खंभे बने हुए हैं। इन सभी खंभों के आकार समान है, लेकिन पुराणों की माने तो इन सब में कलयुग का खंभा सबसे बड़ा है। इस खंभे के ऊपर एक पिंड है जो नीचे की ओर लटक रहा है। इस बारे में जो रिपोर्ट सामने आई है उनकी माने तो लोगों का कहना है कि इस पिंड का आकार बढ़ता रहता है। ये 7,000 करोड़ सालों में सिर्फ 1 इंच ही बढ़ता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस पिंड का आकार 7 करोड़ साल पूरे होते ही बढ़ जाता है। यहाँ हर बार ऐसा ही होता है। जब 7,000 करोड़ साल पूरे होते हैं तो इस खंबे के ऊपर लटके हुए पिंड का आकार 1 इंच बढ़ जाता है। लोग इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि जिस समय ये पिंड कलयुग के खंबे से मिल जाएगा उस समय धरती पर विनाश आ जाएगा और इस तरह दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन हम आपको इस बात की जानकारी दे दें कि इस बात का प्रमाण तो केवल हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ही मिलता है। इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णित है, इस गुफा में बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है। वैसे कहा जाता है आप खुद इस बात की सच्चाई अपनी आंखों से इस गुफा में जाकर देख सकते हैं।
तो सुना आपने, इस गुफा का नाम है भुवनेश्वर गुफा। इस गुफा में भगवान शिव का वास कहा जाता है। साथ ही जिस तरह से स्कंद पुराण में लिखा गया है, उससे तो ये बात जाहिर होती है कि कुछ ना कुछ तो इस गुफा के पीछे का रहस्य है। वैसे रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि ऐसा वास्तविकता में है भी या नहीं। वैसे बात कर रहे हैं दुनिया के विनाश की, तो ऐसी तमाम भविष्यवाणी सामने आई हैं जिसमें दुनिया के वजूद को खत्म होने की बातें कही गई हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही भविष्यवाणियों के बारे में। दुनिया इस दिन खत्म हो जाएगी, ये दिन दुनिया का आखिरी दिन होगा, ऐसी तमाम भविष्यवाणियां सामने आ चुकी हैं। बीते कई सालों से कई बार दुनिया के खत्म होने की अफवाहें सुनने को मिल चुकी हैं। बीते साल यानी कि साल 2016 में भी कुछ इस तरह की भविष्यवाणी सामने आई थी, जो काफी वायरल भी हो गई थी। बता दें, इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि कैलिफोर्निया के एक संत हैरल्ड कैपिंग ने दुनिया खत्म होने का जो खुलासा किया है, ये वाकई दिल दहला देने वाला है। इस भविष्यवाणी में कहा गया था कि 2 अक्टूबर को महाप्रलय आएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हैरल्ड कैपिंग ने 2 अक्टूबर को दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी अंकों को जोड़ने और तोड़ने के बाद हिसाब लगाकर की थी। उनका कहना था कि 2 अक्टूबर की शाम 6 बजे महाप्रलय आएगी, जो सब कुछ मिटा कर रख देगी। उन्होंने कहा था कि दुनिया की 2% आबादी तुरंत समाप्त हो जाएगी और बाकी बची आबादी किसी दूसरे स्थान पर चली जाएगी। आपको बता दें, 89 साल के संत हैरल्ड कैपिंग पूर्व में सिविल इंजीनियर भी रह चुके हैं। कैपिंग प्रत्येक दिन अपनी भविष्यवाणी फैमिली रेडियो नेटवर्क के जरिए करते हैं। उनका ये धार्मिक ब्रॉडकास्टिंग संगठन उनके श्रोताओं के दान से चलता है। 70 सालों तक बाइबल का अध्ययन करने के बाद उनका दावा है कि उन्होंने गणित की मदद से एक ऐसा तरीका विकसित कर लिया है जिसकी सहायता से छिपी हुई भविष्यवाणियों को सामने लाया जा सकता है। इसी संबंध में एक बात इसी साल यानी कि साल 2017 में भी सामने आई थी। इस साल की शुरुआत में एक नई थ्योरी खबरों में रही कि साल 2017 धरती वालों के लिए आखिरी साल होगा। इस बारे में जो खबरें आई, उसके अनुसार एक काला दहकता हुआ ये ग्रह धरती से टकराएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही नहीं, थ्योरी में उस ग्रह का नाम निब्रू बताया गया था। इस थ्योरी की माने तो प्लेनेट एक्स द अराइवल ऑफ 2017 के नाम की एक किताब में ये सब बताया गया है और डेविड मेडे इसके राइटर हैं। किताब में कहा गया है इनके पास इनकी थ्योरी के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं, जिसमें ज्वालामुखी फटने और भूकंप से लेकर जमीन धंसने और बिजली गिरने तक को भी कारण बताया गया है। इस थ्योरी के मुताबिक उस गर्म ग्रह के लगातार पृथ्वी के पास आने की वजह से हवाएं और भी गर्म रही हैं और बहुत देर के बाद ठंडी होती हैं। उनका कहना है ये जो नई चीज है वो हमारे सोलर सिस्टम से अलाइन नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे धरती की तरफ बढ़ रहा है और सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव को छुएगा। इसके साथ ही किताब में जिक्र किया गया है, अगर आप दक्षिणी अमेरिका के आसपास बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और आपके पास कोई शानदार कैमरा है तो इसे देखा भी जा सकता है। किताब के राइटर डेविड का कहना है कि जो भरे पूरे लोग हैं उन लोगों ने अंडरग्राउंड बंकर बनाने भी शुरू कर दिए हैं। खैर, ऐसी बातें आना कोई पहली दफा नहीं है और आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं इसका किसी को पता नहीं, लेकिन तब तक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी भविष्यवाणी और विज्ञान लगाए गए जो कभी संभव नहीं हो सके हैं। और रही बात निब्रू की, तो ये तो साल 2015 में भी धरती से टकराने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके उलट एक बात सामने आती है कि कुछ वैज्ञानिक भी धरती को नष्ट करना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि वैज्ञानिक न्यूटन भी दुनिया खत्म होने का दावा कर चुके हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस सर इसाक न्यूटन भी दावा कर चुके हैं कि दुनिया साल 2060 में समाप्त हो जाएगी। न्यूटन ने इस बारे में एक फॉर्मूला दिया है जो कि उनकी किताब में लिखा है। फॉर्मूले के हिसाब से न्यूटन ने अपनी किताब में लिखा है कि 2060 एडी में ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
तो देखा आपने कि वैज्ञानिक भी दुनिया खत्म कर देना चाहते हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में सामने आया है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती से किसी दूसरे ग्रह की टक्कर या उल्का पिंड के गिरने की वजह से ऐसा हो सकता है कि दुनिया खत्म हो जाए। ऐसी कई भविष्यवाणियां भी हुई, लेकिन ये बातें केवल झूठी साबित हुई। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि उनकी बातों में सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि हमारी धरती पर उल्का पिंडों का खतरा बना रहता है। तो वही न्यूटन का फॉर्मूला भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। साथ ही दुनिया खत्म होने के आध्यात्मिक रहस्य को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि कुल मिलाकर दुनिया खत्म होने के बारे में महज कयास और रिसर्च है। सही गलत के बारे में निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.